अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं अपने सभी साईं परिवार का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ तथा उनके स्वस्थ एवं सुखी जीवन की कामना करती हूँ। जनवरी फरवरी के महीने में जब पहली बार महामारी का अपने देश में आगाज़ हुआ था, तभी से सब लोग बहुत चिंतित हो गए थे। उसके बाद अचानक से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने लगा और हम लोगों की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद अचानक से लॉकडाउन ने हम लोगों को एकदम ही लॉक करके रख दिया। हम लोगों की ज़िंदगी मानो थम सी गई, समझ ही नहीं आ रहा था कि अब कैसे होगा। तो मेरा 25 सालों से मंदिर में हर गुरुवार को आने जाने का सिलसिला भी ख़त्म हो गया था और हम बहुत दुखी बैठे हुए थे। इतने में मेरा बेटा, छोटा बेटा जो इस समय लॉकडाउन में यहीं था, आया और उसने कहा, मम्मी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जो मैसेज देना चाहती हैं अपने फ्रेंड सर्किल में तो आप दे दीजिए और बाबा का भजन गा दीजिए, मैं उसे फ्रेंड्स में व्हाट्सएप कर दूंगा। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रहा है, बेकार बैठे हुए हैं, परेशान हैं, तो इससे अच्छा कि सबसे बात कर लेंगे। और मैंने अपना वो भजन गाया जो मेरे दिल के और मेरी ज़िंदगी के बहुत ही ज़्यादा करीब था। मैंने गाया, उसके थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि डाल दिया? तो उसने कहा हाँ डाल तो दिया है, पर मैंने उसे यूट्यूब में डाल दिया है। हम गुस्सा आ गए। हमने कहा ये क्यों किया, हमको तो आगे चलाना नहीं था, ऐसा क्यों किया, हमने तो व्हाट्सएप पे कहा था इसको हटा दो। तो कहने लगा नहीं मैंने डाल दिया है, अब आप आगे कुछ डालेंगे नहीं तो कुछ अपने आप बंद हो जाएगा। मैं सोचा चलो ठीक है, अच्छा ऐसे ही होगा। उसके कहते ना कि जैसे मेरे मन कुछ और है, साईं के कुछ और। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बाबा आज हमको फिर उसी यूट्यूब पे इस तरह से बैठा देंगे। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया वैसे वैसे बाबा के पास मेरा बैठना ज़्यादा हो गया। मैं अक्सर जो है यूट्यूब पर बाबा के सीरियल्स देखने लगी, उनका भजन सुनने लगी तथा साईं पूजा चैनल में कुछ अपने अनुभव डाले थे तो उनको और तथा उनके साथ अन्य लोगों के अनुभव देखने लगी। अचानक एक दिन पूजा करते करते बाबा का संदेशा मिला कि मैंने जितने अनुभव तुमको दिए हैं 25 सालों में, उन अनुभवों को समाज के कल्याण के लिए समाज को वापस कर दो। अब ये क्या था मेरे समझ में नहीं आया। मैंने सोचा मेरा भ्रम है, मैंने उसको टाल दिया। पर अब हर रोज़ रात में भी किसी भी टाइम कहीं से मैसेज मिले या ऐसा लगे कि इसको डालना है, तो मैंने सोचा कि शायद ये बाबा की मर्ज़ी है और यही सोच के मैं आज यहाँ पर बैठ गई हूँ और अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। अनुभव उसी भजन से संबंधित है जो मैंने गाया था। उसमें 2 लाइनें हैं, जीवन के समुद्रों में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु के सहारे हैं उन्हें साईं बचाते हैं। तो हम सबकी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा तूफान आया था आज से 5 साल पहले, और वो तूफ़ान कुछ अनिष्ट कर पाता या कुछ अपना अलग रूप दिखा पाता, बाबा ने उसको वापस कर दिया, उसके रुख को बदल दिया और द्वार पर खड़े हुए यमराज को भी वापस जाना पड़ा। साईं बाबा साईं चरित में कहते हैं कि मैं भक्तों का कभी कभी बहुत बड़ा इम्तहान लेता हूँ और अगर उसमें वो सफल हो जाते हैं तो मैं उन्हें मुक्ति दे देता हूँ। पर ये परीक्षा इतनी कठिन होगी ये तो मैंने कभी भी कल्पना नहीं करी थी। तो आज से 5 साल पहले 2015 में मेरे दूसरे नंबर के बेटे को स्वाइन फ्लू डिटेक्ट हुआ। उस समय स्वाइन फ्लू बहुत कहर मचाए हुए था, इतनी मौतें हो रही थी कि जैसे आज ये कोरोना काल में हो रहा है। बहुत हम लोगों के एकदम पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई, लगा क्या करें, कैसे करेंगे अब। तो उसको KGMU में हम लोगों ने एडमिट करा दिया। दूसरे दिन उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो डॉक्टरों ने उसके टेस्ट कराए और कहने लगे कि स्वाइन फ्लू ने लंग्स पे अटैक कर दिया है।
और इसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, पर शाम तक वेंटिलेटर का इंतज़ाम यहाँ नहीं हो पाएगा। अब सब लोग घबरा गए, सब ने सब जगह इंतज़ाम पूछा, पीजीआई में और भी जितने थे, जहाँ जहाँ हो सकता था सब जगह से मना हो गया। समझ ही नहीं आया कि बाबा क्या चाहते हैं। जब ये बात मेरे बड़े बेटे ने मुझे बताई तो मेरी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। मैंने कहा, बाबा ये कैसी परीक्षा है? अगर ये परीक्षा है तो ऐसी परीक्षा आप किसी की मत लीजिएगा, आपको निराश होना पड़ेगा। हाँ, पर हम इतने कमज़ोर नहीं हैं बाबा, हम 25 सालों से आपके पैरों में बैठे हुए हैं। हम जानते हैं आप ज़रूर इंतज़ाम करेंगे, कहीं ना कहीं से आप संजीवनी लाएंगे। बस आप हनुमान के रूप में आके मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा। अभी हम कह ही रहे थे, अचानक से मेरा हाथ ऐसी किताब पे पड़ा जो हनुमान जी की थी। उसको हमने उठा लिया, उसके ऊपर लिखा था ओम हनुमंते नमः, एक चमत्कारी मंत्र। मैं बाबा के संकेत को समझ गई और मैंने उसको उठाया और मेरे मुँह से निकला ओम साईं हनुमंते नमः और ओम साईं हनुमंते नमः। बस इस मंत्र का जप करने लगी। एक 15 मिनट बीता होगा कि हॉस्पिटल से मेरी बहू का फ़ोन आया और उसने कहा कि मम्मा आप जल्दी से पापा का और मेरा सामान बैग में रख दीजिए, मेरा आई कार्ड निकाल दीजिए और हम लोग यहाँ से सीधे एयरपोर्ट जा रहे हैं। और मैक्स हॉस्पिटल से एयर बस निकल चुकी है, उसमें 2 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उन्हीं की सुपरविज़न में हम लोग जा रहे हैं और वो उनका फ्रेंड आ रहा होगा, आप बस सामान निकाल दीजिए। मैंने सुना, उसके बाद नहीं भी सुना, मेरे दिमाग में ये लग रहा था कि बाबा कह रहे हैं मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। कुछ भी नहीं पूछा, जल्दी जल्दी सामान रखा निकाल के और उतने में ही डोरबेल बजी। जिसे हम खोलने निकले, बाबा का एक और चमत्कार देखने को मिला। जैसे मैंने खोला, मेरे घर के ड्राइंग रूम के सामने ही लॉन है। मैंने देखा उस लॉन में एक बहुत ही बलिष्ठ और चौड़ा सा मुंह, एकदम लाल चेहरा, बिल्कुल साक्षात हनुमान जी के रूप में बाबा हमको बैठे मिले। मेरे मुँह से लगा बाबा आप आ गए। ना वो हिले ना हम डरे, हम बिल्कुल बगल से निकल के बैग दे के आए और जैसे ही हम मुड़े वैसे ही वो अंतर ध्यान हो चुके थे। तब पर ये मेरा भ्रम नहीं था, मेरी बहू ने देखा, मेरे पोते ने देखा, 7-8 साल का है, उसने कहा हाँ दादी हनुमान जी आए थे, देखा। उसके बाद हम दोनों आराम से तुरंत मंदिर में गए और जाके अखंड दिया जलाकर उसकी सलामती के लिए कि बाबा उसको ठीक ठीक हॉस्पिटल तक पहुंचा देना। हम लोग दिया जला के बैठ गए और बाद में मेरा बेटा एयरपोर्ट से लौटा, तब उसने बताया जब सारे रास्ते बंद हो गए तो मेरी बहू ने बेटे के बॉस को फ़ोन किया और फ़ोन पर बताया कि यहाँ पर डॉक्टरों ने मना कर दिया है, कोई भी यहाँ साधन नहीं मिला, वेंटिलेटर कुछ नहीं है। अब बताइए हम क्या करें। रोने लगी। उन्होंने कहा बिल्कुल फ़ोन रख दो, अभी इंतज़ाम करता हूँ, आधे घंटे में फ़ोन करूँगा। और वही आधे घंटे के अंदर में मैक्स जाकर डॉक्टरों का इंतज़ाम करना, एयर बस का इंतज़ाम करना, सारा कुछ किया। तो ये किसी आदमी का काम नहीं था, ये साक्षात बाबा का काम था जिन्होंने ये काम खुद करवाया। फिर 7:30 बजे करीब फ़ोन आया कि हम लोग मैक्स पहुंच गए हैं, डॉक्टरों की टीम ने उसकी ट्रीटमेंट भी शुरू कर दी है, इस समय वो आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। डॉक्टरों ने कहा अब आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, मेरे हाथों में वो सुरक्षित है। 6 दिन तक वेंटिलेटर पर रहा, फिर 7वें दिन उसको रूम में शिफ्ट कर दिया गया और ये 5-6 दिन रूम में रहने के बाद डॉक्टरों ने उससे कहा अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, अब आप मेरे पेशेंट नहीं हैं, अब आप जाइए, लाइफ को एंजॉय करिए। तो मेरा छोटा वाला बेटा वहीं रहता है, वो उसके साथ वो सब लोग उसके घर चले गए। तो उसके घर के पास ही एक हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ वो लोग पहले गए, हनुमान जी के दर्शन किए, उसके बाद घर आए। घर आते ही लीलाधारी ने दूसरी लीला दिखाना शुरू कर दिया। वो कदम कदम पर एहसास दिखाते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और बजरंग बली के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ। तो अभी उधर दर्शन करके आए, अभी रात में
वो रात में वो सोने लगा तो उसका बेडरूम जो है वो वॉशरूम से थोड़ी सी दूर पे था। तो उसको रात में जाना था, उसने बहू को आवाज़ दी, उसने नहीं सुना, थकी होगी, सो रही थी, नहीं सुना। अचानक उसने महसूस किया कि 2 मजबूत हाथ उसको सहारा देकर बैठा रहे हैं। फिर वो एकदम बैठ गया और उसने देखा और कहा, बाबा आप आ गए। और फिर कहने लगा, आईसीयू में आप आए, हम बोल नहीं पाए, आप चले गए, अब आप मत जाइएगा बाबा, आप मत जाइएगा। तो मगर बाबा बिना बोले उसको ले गए और वापस जो है वहीं पर लाके बैठा दिया। और फिर वो आवाज़ दे दे के कहने लगा कि देखो बाबा चले गए, देखो बाबा चले गए। सब लोग उठ गए, क्या हुआ? तो जो बताया वो सचमुच बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि इतनी दूर वो बिना सहारे के चल नहीं सकता था और वो बैठा हुआ था। तो बाबा का वो वचन याद आ गया, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। वो आए, दौड़े और आके उसको सहारा दे दिया। वो हम सब के साथ ऐसे ही सहारा देते हैं, समझने की ज़रूरत है बस। उसके बाद बेटा स्वस्थ हो गया, स्वस्थ होके घर आ गया। तब मैंने उसको मंदिर में बाबा के चरण स्पर्श कराए और बहू को सिंदूर लगाया, बेटे को विभूति खिलाई, क्योंकि बाबा ने उसका सुहाग और मेरे घर का चिराग वापस कर दिया था। अब यहाँ तक आते आते मुझे ये पता चला कि बाबा क्यों करवाना चाहते थे ये शेयर, क्योंकि जिस तरह से हम आज दहशत में जी रहे हैं, वैसे आज उनके सारे भक्त उसी दहशत में जी रहे हैं। सब कुछ भूलकर केवल महामारी का, अपने परिवार का, अपने भविष्य का, अपने जीवन का, इसी के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। और हर लोग अपने बाबा से या अपने आराध्य देव से यही दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से इस महामारी को दूर करो। तो बाबा ने यही संदेश देने के लिए शायद ये अपना माध्यम चुना था। तो आज जो है बाबा आप सबसे कह रहे हैं, अपने वो भजन की मेरे वो दूसरी लाइन आप लोगों को समर्पित है। ये तो मैंने अभी जाना कि जिसमें उन्होंने ये कहा है, ऐ भक्त न दुख से घबरा, तेरा साईं दूर नहीं। भक्तों का दुखी होना साईं को मंजूर नहीं, आता है सदा उनको भक्तों पर दया करना। मेरे साईं ऐसे ही हैं, मैं बहुत खो रही हूँ, प्लीज़। वो हमेशा अपने भक्तों पर दया करते हैं। वो आप सबके साथ हैं, आप सबके साथ हैं और आपके सबके ऊपर उनका हाथ है। वो आप सबको बचाएंगे, इस महामारी से बचाएंगे। वो कहते हैं, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च मुझे कपाट में नहीं बंद कर पाएगा। मैं अपने भक्तों के हृदय में हूँ, उनके साथ हूँ। अगर किसी ने ये सोचा कि बाबा मेरे संग है, तो उसको एहसास हो जाएगा कि मेरे संग है। बस उनको उनके 11 वचनों को समझने की ज़रूरत है। उनके 11 वचनों में उनका एक वचन ये भी है, मुझे जीवित जानो, मुझे हमेशा क्या है, जीवित जानो और इस सत्य को समझो और अनुभव करो। वो हमेशा हम लोगों के साथ हैं, चाहे जितनी बड़ी महामारी आए, वो हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। पर बाबा कहते हैं कि इस महामारी ने कुछ अच्छी बातें भी सिखाई हैं। लोग अपने माँ बाप के संग रहने लगे हैं, उनके भावों को समझने लगे हैं और बच्चों के साथ रहे, उनको समय दिया, आत्म मंथन का अवसर दिया, आपको सब कुछ दिया। और बिल्कुल दुखी ना हो आप सब लोग। ये बीमारी जो है जाएगी और अच्छी आदतें सिखा कर जाएगी। आप लोगों ने घरों में रहना सीख लिया, आप लोगों ने सादा जीवन जीना सीख लिया, सदाचार सीख लिया। इससे बड़ी क्या बात है। बाबा के हिसाब से तो कोरोना युग का अंत ही सतयुग की शुरुआत होगी और बाबा आपको उस समय खुशियों से भरे हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप सब बहुत खुश होंगे। वो अपनी बाहें फैलाए हुए आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप लोग उनका और आने वाली खुशियों का इंतज़ार करिए। बहुत जल्द ये जड़ से चला जाएगा। ये मेरी भी है और बाबा का ये वचन है। बाबा हर हाल में आप सबकी रक्षा करेंगे। ओम साईं राम। बाबा सदैव रक्षा करेंगे। अब
दो बात मेरी ओर से, मुझे कभी नहीं पता था कि बाबा कुछ करने वाले हैं। जो भी करे वो आपके सामने है, जो भी करते हैं वो आपके सामने है। बस ये इतना बड़ा एक्सपीरियंस वही पढ़ेगा जिसके अंदर श्रद्धा होगी, सबूरी होगी। और अगर बाबा फिर हमको कभी ऐसा मौका देंगे, हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा कह रहे हैं कि हर समाज की बुराई को ले करके उसको जन जन तक फैलाओ। जिस दिन बाबा ने फिर हमसे कहा उस दिन मैं ज़रूर ऐसा करूँगी, यही मेरा वादा है। ओम साई राम, सद्गुरु साईनाथाय नमः।